नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नकली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में 2 बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में औषधि नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए अब जिला स्तर पर जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। इससे जिला स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षक और समयबद्ध जांच व्यवस्था लागू हो सकेगी। आपको बता दें, सबसे बड़ा और पारदर्शी फैसला औषधि निरीक्षकों की भर्ती को लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि निरीक्षकों की संख्या को वर्तमान के मुकाबले 2 गुना किया जाए और इन पदों पर चयन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए अब साक्षात्कार को समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा भर्ती अब सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से ही कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जनपदों में औषधि निरीक्षकों की समुचित तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि प्रदेश में बिकने वाली हर दवा की गुणवत्ता पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा सके। इधर लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक शुक्रवार को महापौर सुषमा खरकवाल की सख्त निगरानी में नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा तो हुई, लेकिन अधिकारियों की कथित लापरवाही के चलते कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, जिससे महापौर का गुस्सा फूट पड़ा। महापौर सुषमा खरकवाल ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो वह सीधे शासन से शिकायत करेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि निगम के कई कार्य लंबे समय से लंबित है। सबसे गंभीर मुद्दा मृतक आश्रितों की भर्तियों का है, जो अरसे से पेंडिंग है, और महापौर ने इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को 3 दिन की मोहलत दी है। इसके अलावा आईएनएच के ब्यूरो चीफ टीएन मिश्रा से बातचीत करते हुए महापौर ने साफ कर दिया है कि तय समय में कार्रवाई न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, मार्ग और प्रकाश और पार्कों के रखरखाव जैसे मूलभूत मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। दिवाली के बाद नगर निगम लगातार सफाई अभियान में लगा हुआ है कि किस तरह शहर ज़्यादा से साफ हो। जितना पटाखों गंदगी हुई है, प्रदूषण हुआ है, ये सब दूर किया जा रहा है। उसके बाद आज नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन उसमें कोई ठोस प्रस्ताव पास नहीं हो सके। कारण क्या है कि मेयर ने कहा पहले काम करो और फिर प्रस्ताव पास होंगे। मेरे साथ महापौर सुषमा खरकवाल जी हैं, उन्हीं से जानूंगा क्या रहा आज। अगस्त 22-23 को हमने कार्यकारिणी की थी, जिसमें कई प्रस्ताव रखे गए थे, कई संकल्प लिए गए थे। उनमें किसी पे भी कोई काम नहीं हुआ है, तो हमने कहा जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होंगे, जो संकल्प पूरे नहीं होंगे, तब तक इसकी पुष्टि नहीं होगी। इसलिए मैंने 30 तारीख रख दी है। 30 तारीख को फिर कार्यकारिणी होगी और जो जो संकल्प मान्य कार्यकारिणी ने लिए उनको या तो पूरा करिए, उन पर लिखित दीजिए कि इसलिए पूरा नहीं किया जा रहा है। ये लगातार सुरेश खन्ना जी भी जो है प्रभारी मंत्री हैं, वो भी दौरा कर रहे हैं, आप भी दौरा कर रही हैं और लोग निर्देश भी दे रहे हैं। सफाई भी लगातार काम तो हो रहा है, लेकिन जितनी उम्मीद है उस तरह लोग जो है दांव पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे? हमारे जुनून संकल्प हैं। पहला संकल्प हमारा था कि जब भी आप किसी चौराहे का नामकरण करते हो तो वहाँ पे उसके नाम की पट्टी लगा दीजिए। वो भी काम नहीं हुआ। दूसरा संकल्प ये था हमारा कि मृतक आश्रित परिवार सफर कर रहा है, 46 परिवार है जो सफर कर रहा था, उसी पे बार बार कह रही हूँ कि मृतक आश्रित की नौकरी तुरंत लगाइए। क्योंकि एक जब मुखिया कमाने वाला घर से जाता है तो उसके पीछे 6-7 लोग सफर करते हैं, तो कुछ मानवीय संवेदना होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 साल, 5 साल, 6 साल से जो ब्यूरो घूम रहे हैं नौकरी के लिए, आप उन पे काम करके तुरंत करिए। तो 2 महीने का समय दिया तो नहीं कर पाए, तो अब 3 दिन का और समय दिया है। अगर नहीं होगा तो ये लिखा पढ़ी करके शासन में भेजूंगी कि कार्यकारिणी का क्या मतलब है, क्यों हम कार्यकारिणी करें, क्यों हम सदन करें। जब काम कार्यकारिणी के कहने से, सदन के कहने से कोई काम नहीं होगा तो फिर हम कार्यकारिणी नहीं करेंगे, सदन भी नहीं करेंगे। आप काम करिए। थैंक यू।
तो ये थे महापौर सुषमा खरकवाल, जिनका सीधा सीधा जो कार्यकारिणी है जो अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो उसके लिए वो शासन को पत्र लिखेंगी और अगर 3 दिन का उन्हें मोहलत दिया है, ये एक्शन जब होगा तो स्वाभाविक है कि लोग मृतक आश्रित को नौकरी मिलेगी और कार्यकारिणी अगर काम करेगी तो शहर का विकास भी बेहतर तरीके से होगा। कैमरा पर्सन हमजा के साथ टीएन मिश्रा, लखनऊ। इधर देश की राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा से हर साल जूझ रहे लोगों के लिए एक वैज्ञानिक का राहत भरी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार आईआईटी कानपुर की रिसर्च टीम ने कृत्रिम वर्षा की तैयारी पूरी कर ली है, जो दिल्ली के प्रदूषण को धो डालेगी। आईआईटी कानपुर की यह विशेषज्ञ रासायनिक तकनीक, जिसे आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है, दिल्ली सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से संचालित हो गया। आईआईटी कानपुर के निदेशक डॉक्टर मनीष अग्रवाल के अनुसार इस तकनीक में सिल्वर आयोडाइड और सोडियम युक्त राइसेन बादलों में स्प्रे किए जाएंगे। इससे कृत्रिम रूप से बारिश होगी। इस प्रयोग का लक्ष्य लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में वायु प्रदूषण में कमी लाना है। डॉक्टर अग्रवाल ने यह भी बताया है कि इस बार इस प्रयोग के लिए सभी अनुमतियां मिल चुकी है, जिसके कारण सफलता की संभावना पिछली बार से अधिक है। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने पुलिस और वन विभाग दोनों को पूरे दिन परेशान रखा। यहां एक परिवार ने वन विभाग से मुआवजा पाने के लिए अपनी 18 साल की बेटी को लेकर झूठी कहानी रच डाली। मामला ग्राम नन्हेड़ा का है, जहां माता पिता ने सुबह दावा किया था कि उनकी बेटी को गुलदार जंगल में उठा ले गया था। इसके अलावा इस सूचना पर वन विभाग और पुलिस की पूरी टीम जंगल में लड़की की तलाश में जुट गई। पूरे दिन खोजबीन की गई, यहां तक कि ड्रोन कैमरे से मदद भी ली गई। और डीएफओ जय सिंह ने बताया है कि तलाश के दौरान उन्हें ना तो घसीटने के निशान मिले और ना ही खून के, जिससे संदेह और भी ज्यादा गहरा गया। और शाम करीब 6:30 बजे सच्चाई खुद सामने आ गई, जब लड़की ने देहरादून से अपने माता पिता को फोन कर बताया कि वह बिल्कुल ठीक है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि परिजनों ने केवल मुआवजा पाने के उद्देश्य से यह पूरी साजिश रची थी। डीएफओ जय सिंह ने कहा है कि इस झूठी सूचना से विभाग और पुलिस का पूरा दिन बर्बाद हुआ और इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत ना हो। हमें 10:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक 16 से 18 साल की बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया है। मैंने तत्काल अपनी टीम को भेजा और पुलिस की भी टीम भी और प्रशासन भी वहां पहुंचे और हमने कॉम्बिंग की। हमने लगभग शाम 6 बजे तक कॉम्बिंग की और हमें कोई भी कहीं सुराग नहीं मिला था। ना तो तेंदुए के पग चिन्ह मिले थे घटनास्थल पे, ना जैसे कोई तेंदुआ घसीटता है किसी भी आदमी को, ऐसा कोई निशान नहीं मिला था। शाम को 6, 6:30 के आसपास हमें सूचना मिलती है कि जो युवती है वो देहरादून में है, तो और उसकी पुष्टि भी हुई। वीडियो कॉल पे युवती की अपने परिजनों से बातचीत भी हुई। इधर उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाल बच गई हैं। यह हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ, जब वह अपने प्रभारी जनपद हाथरस में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लखनऊ लौट रही थी। आपको बता दें, हादसा फिरोजाबाद जनपद के समीप 96 किलोमीटर पर हुआ और उस समय एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ का यातायात एक ही लेन से संचालित हो रहा था। मंत्री की फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे चल रहे एक ट्रक का अचानक टायर फट गया। टायर फटने के बाद अनियंत्रित ट्रक अब कैबिनेट मंत्री की गाड़ी से जा टकराया। हालांकि फॉर्च्यूनर चालक की सूझबूझ से बड़े हादसे को टालने का प्रयास किया गया है, लेकिन गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस घटना के बाद कैबिनेट मंत्री ने पुलिस के अधिकारियों को एक्सप्रेसवे पर हादसों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं।
बात ग्रेटर नोएडा की, जहां सेंथली गांव में पंचायत के दौरान दोहरे हत्याकांड के मामले में अब पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ताऊ और भतीजे की गोली मारकर हत्या के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजन शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करने उतर आए और सेंथली गांव में हुए इस जघन्य हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में गहरा गुस्सा व्याप्त है। न्याय की मांग को लेकर आपको बता दें, निक मुख्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने सख्त आरोप लगाया है कि घटना के इतने दिन बाद बीत जाने के बाद भी पुलिस मुख्य आरोपियों को पकड़ने में अभी पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की मांग करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा आपको बताएं, न्याय की गुहार लगातार लगाई जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जहां एम्बुलेंस न मिलने के कारण परिजनों को एक मरीज को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामला बुलंदशहर के अनूप शहर का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि गांव की किशोरी साजना वायरल फीवर से ग्रस्त थी। वहीं जब परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस को बुलाया तो उन्हें कोई मदद नहीं मिली। मजबूरन परिजनों को बैलगाड़ी का सहारा लेकर मरीज को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। ये पूरी घटना किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली और अब वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पीड़ित परिजनों का साफ आरोप है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था के चलते उन्हें मरीज की जान बचाने के लिए यह पारंपरिक और असुरक्षित तरीका अपनाना पड़ा। यह वायरल वीडियो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का कड़वा सच दिखाता है। बुखार नजारा जाड़े के। अच्छा। जाड़े तो चढ़े ठंड के बुखार। एम्बुलेंस नहीं आई? एम्बुलेंस कई आशा थे बुलाई है ना, आशा थे कई दोनों कई दिखा लाओ तुम। बुजुर्गों आप लेके घूम रहे हो, वो क्या करें जी, देखो जी मजबूरी है हमारी, कहाँ करें जी हम। तो कोई इलाज नहीं मिल पा रहा ढंग से? नहीं मिल रहा, कैसे नहीं, कहीं कामयाबी ना मिल रही। बतेरे पर देखो एक एक दिन में 2-2 हजार की 2,500 हजार की दवाई आई गई। गरीब आदमी फिर भी। हाँ गरीब है, देखो जाता पे तो कब्ज कर करके नहीं कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, भगवान ठीक कर दे लड़की की। बाबूजी आपको बुखार ही ना उतरे और कई जगह तो दिखाई दी हमने, अनूप शहर में सब में दिखाई दी, बुलंदशहर दिखा लाए, दिल्ली दिखा लाए। क्या बताइए? कछ ना बता, मैं दवा दे दी बस कि ले जाओ। अच्छा। हाँ अब बुग्गी पे ले जा रहे हो तुम? अब बुग्गी पे ही ले जा रहे हैं। खाकर सुबह के आए भैं, हाँ। चाय पी के। अच्छा। और रोटी ना मिली आज। इधर धर्मनगरी मथुरा के कोतवाली क्षेत्र स्थित डैम्पियर नगर में पुलिस ने देर शाम एक स्पा सेंटर पर छापेमार बड़ी कार्रवाई की। लंबे समय से इस स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियां चलने की शिकायत मिल रही थी और आपको बता सीओ सिटी आशना चौधरी के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 5 युवतियों और 6 युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इनसे गहनता से पूछताछ की और छापेमारी के दौरान पुलिस को स्पा सेंटर से कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि स्पा सेंटर की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों ने कई दिनों से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्पा सेंटर का संचालक फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस की टीम अब फरार संचालक और इस पूरे रैकेट में शामिल अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच कर रही है और तलाश जारी है। पुलिस को सूचना मिली कि विकास मार्केट में कुछ अवांछनीय गतिविधियां चल रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। हमने छापेमारी की कार्रवाई की, जहां पर 5 युवतियां और 6 युवक आपत्तिजनक स्थिति में हमें मिले। इन लोगों को बरामद कर लिया गया है तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे फटाफट खबरें, कहीं नहीं जाइएगा।